अगर मैं आपको 20 करोड़ साल पीछे टाइम ट्रेवल करके ले जाऊं तो क्या आप उस दुनिया में रह पाएंगे? तो अच्छा चलो हम चलते हैं 200 मिलियन साल पहले की दुनिया में। यहाँ कोई सेल फोन, बिजली या यहाँ तक कि कोई अन्य इंसान भी नहीं है। तो क्या आप इस नई दुनिया में जीवित रह पाएंगे? और क्या आप इस समय तक अपने लिए एक पालतू जानवर के रूप में डायनासोर को रख पाएंगे? तो नमस्कार और जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम राम है। चलो हम शुरुआत करते हैं एक अनोखी दुनिया के बारे में जानने की। तो ट्रायसिक काल के अंत के दौरान दुनिया बहुत अलग थी। सबसे ज्यादा यहाँ बात होती थी किसी चीज की तो वो है एक पेंजिया। और ये वही पेंजिया है जो द्वीप टूट करके बाकी द्वीप बने हैं। एक ऐसा महाद्वीप जिसमें आज की दुनिया के विभिन्न हिस्से शामिल हैं। दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया, उत्तर में पश्चिमी उत्तरी अमेरिका और पूर्व में यूरेशिया है। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सैद्धांतिक रूप से आप कैलिफोर्निया से फ्रांस तक पैदल जा सकते हैं क्योंकि पेंजिया जुड़ा हुआ है, टूटा नहीं है। लेकिन आप हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम या एफिल टावर नहीं देख पाएंगे क्योंकि वे अभी तक मौजूद है ही नहीं। लेकिन आप क्या देख पाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। जब आप पेंजिया के पार यात्रा कर रहे होंगे तो सबसे पहली चीज आप जो नोटिस करेंगे वह सभी डायनासोर दौड़ रहे हैं। आपको डिलोंग जैसे डायनासोरों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका वजन केवल 11 किलोग्राम है, इसलिए वे आपको ज्यादा खतरा पैदा नहीं कर पाएंगे और न ही आपको कोई हानि करेंगे। लेकिन मेलानोसोरस से सावधान रहें, जिसकी ऊंचाई 12 मीटर 39 फीट है। और आप इसके लिए एक स्वादिष्ट नाश्ता होंगे क्योंकि ये मांसाहारी है और इसकी ऊंचाई भी बहुत ज्यादा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ट्रायसिक काल का अंत पहले डायनासोर की शुरुआत थी। हर आकार के डायनासोर हर जगह होंगे। आप कुछ अन्य पागल जीव भी दिखेंगे जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और कुछ जो आपको आपके आज देखेगा जानवरों की याद दिला सकते हैं। ये सब बात कर रहे हैं आप जब 200 करोड़ साल 20 करोड़ साल पहले टाइम ट्रेवल करके जाएंगे तो अपनी सरीसृप जैसी त्वचा और धनुषाकार पीठ के साथ ड्रैपेनोसारस के नाम से जाने जाने वाली यह प्रजाति पक्षियों के अस्तित्व में आने वाले उस स्टेज में से एक हो सकती है। ट्रायसिक काल विकास का अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण 50 मिलियन वर्ष था। एक समय जब प्रजातियों के बीच जीवन यापन करने के लिए बहुत अधिक कंपटीशन नहीं था क्योंकि इस अवधि से ठीक पहले पृथ्वी के 70% बड़े जीव पैमाने पर विलुप्त होने की घटना से नष्ट हो गए थे। इस समय कई जानवर अन्य शिकारियों से लगातार सावधान हुए बिना पनपने में और बढ़ने में सक्षम थे। जैसे जैसे आप पेंजिया में अंतर्देशीय यात्रा करेंगे, मतलब पेंजिया जब टूटा नहीं है और आप उसी के अंदर अंदर घूमेंगे तो आप बड़े पैमाने पर मौसम में बदलाव देखेंगे। महाद्वीप के बाहरी किनारे हरे भरे जंगलों और हरी घास से भरे हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं यहाँ सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है क्योंकि वैज्ञानिकों को संदेह है कि पेंजिया का अधिकांश भाग सूखी रेगिस्तानी बंजर भूमि थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि भूमि का द्रव्यमान इतना बड़ा था कि आंतरिक हिस्से को समुद्र का ठंडा प्रभाव प्राप्त नहीं होता था। इसके बारे में बात करते हुए पेंथालासा के नाम से जाना जाने वाला महासागर पूरे पेंजिया को घेरे हुए था। पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा कवर करता था। यह महासागर अत्यंत घातक था। यह आसानी से सुपर तूफान और मानसून उत्पन्न करता था और अपने विशाल आकार के कारण वे संभावित घातक मौसम के हथियार साथ साथ पेंजिया पर हमला करने के लिए पर्याप्त गति की हवाओं का हमला करता था और यह हमला बहुत तेज भी कर सकते थे। यदि आप किसी तरह कई मिलियन वर्षों तक जीवित रहने में कामयाब रहे तो आप स्वयं को जुरासिक समय अवधि में पाएंगे। यहीं पर डायनासोर वास्तव में फले फूले। टीरेक्स, ब्राचियोसारस और स्टेगोसारस सभी यहाँ पाए जा सकते हैं। और मित्र, आपको क्या लगता है, आप इस युग में जब रहेंगे तो क्या आप डायनासोर को अपने पालतू जानवर की तरह पाल पाएंगे जैसे आज के वर्तमान समय में लोग कुत्ते को एक पालतू जानवर के रूप में पालते हैं और बिल्लियों को भी पालते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।